नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 27 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका जो है हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे द्वारा जो है डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश का जिला दर्शन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज जो है हम नीमच जिला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक ये जो जिला दर्शन सीरीज है इसके अंतर्गत जो ग्वालियर संभाग के 5 जिले हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। चंबल संभाग के 3 जिले हमने डिस्कस कर लिए हैं। भोपाल संभाग के 5 जिले भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा चौथा संभाग यहाँ पर चल रहा है वह है हमारा उज्जैन संभाग। इसके अंतर्गत मंदसौर जिला जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा जिला जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह उज्जैन संभाग का ही एक जिला होगा, उसका नाम है आपका नीमच जिला। तो उससे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही जिन लोगों के द्वारा उसके आंसर बताए गए हैं उनका भी जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, हरदा, दतिया, आगरमालवा या निवाड़ी। तो इसका आपका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है वह आता है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका खोला जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तीसरे नंबर का होगा, यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश में 2 और ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं कि यहाँ पर इन जिलों में जो है आपके 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। तो ये जो आपका तीसरा होगा यह कहाँ पर खुलेगा, तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपका खुलेगा। तो चलिए 2 और कौन कौन से हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारियाँ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में माइक्रो इरिगेशन और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिए तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोले जाने का काम किया जाएगा। इसके खुल जाने से निमाड़ मालवा एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र में बागवानी फसलों, औषधीय फसलों और फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषकों को नई तकनीक की जानकारी मिलेगी, जिससे कि फसल की विविधता के साथ उसका उत्पादकता और गुणवत्ता को भी आपका बढ़ाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में इजरायली सहयोग से उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए छिंदवाड़ा और मुरैना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खोलने की जो प्रक्रिया है आपकी जारी है। तो यह जो हरदा जिले में खुलेगा यह आपका जो है कौन से नंबर का होगा, तीसरा नंबर का। इसके पहले छिंदवाड़ा और मुरैना में जो है इसके खुलने की जो प्रक्रिया है वो आपकी जारी है। तो कौन से नंबर का होगा, तीसरा नंबर का होगा। और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो है यह आपका यहाँ पर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, तो हरदा जिले में आपका खुलेगा। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका किस जिले में है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो बिबरी की गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा जिसका नाम था अबुल हसन, इसकी जो मज़ार है वह आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में बेहतर उत्पादन की दृष्टि से मिनी पंजाब किस जिले को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब यह जो है आपका हरदा जिले को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोराखाल जलप्रपात, रहट गांव तहसील में जो है यह आपका स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि गोराखाल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हमें आंसर बताना है हरदा जिले में। और यहाँ पर अगर तहसील आपसे पूछ ली जाए तो रहट गांव तहसील में
यह जो है आपका स्थित है। तो यह थी हरदा जिले से जुड़ी जानकारी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरदा किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित हो रहे एशिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जिले को भारत के किस राज्य को उड्डयन क्षेत्र में सबसे गतिशील राज्य के रूप में सम्मानित किया है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट है जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022, यह जो है आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो यह जो है आपका हैदराबाद में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री है जिनका नाम है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है उड्डयन के क्षेत्र में सबसे गतिशील राज्य के रूप में एक राज्य को जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया है। तो उस राज्य का नाम हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश को जो है यह आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो हैदराबाद में आयोजित हो रही है एशिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मध्य प्रदेश राज्य को सबसे गतिशील राज्य के रूप में सम्मानित किया है। और यह सम्मान राज्य सरकार की ओर से विंग्स इंडिया 2022 में भाग ले रहे प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो है आपका स्वीकार किया गया है। तो देखिए कहाँ पर आयोजित हुआ था विंग्स इंडिया 2022, कहाँ पर आयोजित हुआ था, हैदराबाद में जो है यह आपका आयोजित होता है। और इसके अंतर्गत जो है उड्डयन के क्षेत्र में जो है गतिशील राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश को जो है आपका सम्मानित किया गया। और किसने सम्मानित किया, तो हमारे जो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा जो है इसको सम्मानित किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विमान सेवा आपकी कहाँ पर शुरू होती है और कब शुरू होती है, तो 26 जुलाई 1948 को आपकी शुरू होती है। कहाँ पर शुरू होती है, तो इंदौर से ग्वालियर के मध्य जो है इसको आपका शुरू किया जाता है। डेट इंपॉर्टेंट बनती है, कब जो शुरू होती है, जुलाई 1948, 26 जुलाई 1948 को जो है यह आपकी शुरू की जाती है। और कहाँ से कहाँ के बीच, तो इंदौर से ग्वालियर के बीच जो है ये आपकी शुरू होती है। चलिए कुछ और यहाँ पर देखिए हवाई अड्डे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन से और कहाँ पर स्थित है उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा इंदौर में स्थित है। इससे जुड़ी एक जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जबलपुर में जो है आपका कौन सा हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है, तो रानी डुमन्ना जो हवाई अड्डा है वह आपका कहाँ पर स्थित है, या डुमन्ना हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजमाता विजय राजे सिंधिया जो हवाई अड्डा है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। और यह जो है आपका एक सैन्य हवाई अड्डा है। खजुराहो में भी जो है आपको एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। तो यह कुछ प्रमुख हवाई अड्डे जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है उनसे जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रहने वाले राज वर्मा ब्राजील में मई में आयोजित होने वाले मूक बधिरों के लिए ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज वर्मा ब्राजील में मई में आयोजित होने वाले मूक बधिरों के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, इंदौर जिले के, उज्जैन जिले के, रतलाम जिले के या फिर मंदसौर जिले के। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है इंदौर
जिले के रहने वाले राज वर्मा ब्राजील में मई के महीने में आयोजित होने वाले जो आपकी यहाँ पर मूक बधिरों के लिए जो ओलंपिक है उसमें जो है आपका यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मध्य प्रदेश के जिले के रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले राज वर्मा ब्राजील में मई में आयोजित होने वाले मूक बधिरों के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह 55 किलो वर्ग में ग्रीको रोमन कुश्ती जो है आपके करते हैं। इंदौर के मालवा क्षेत्र में रहने वाले राज वर्मा ने 12 साल की उम्र से ही कुश्ती खेलना जो है आपका शुरू यहाँ पर कर दिया था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के चित्रकार आयुष कुंडल को प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर फॉलो किया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो जो है नहीं आते हैं कि किसने जो है ट्विटर पर फॉलो किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा हमारा जो मध्य प्रदेश के एक चित्रकार है आयुष कुंडल, उनको जो है ट्विटर पर फॉलो किया गया है। साथ ही उनकी जो यूट्यूब की लिंक है उसको भी उन्होंने जो है शेयर किया है। तो जो देश का जो देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा किसी को जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और उसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले से है, तो यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राइट आंसर आपका बनता है खरगोन जिले के जो आयुष कुंडल है यह जो है आपके एक चित्रकार है जिनको कि प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर आपका फॉलो किया है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के बड़वा खरगोन के रहने वाले सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित आयुष कुंडल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपने पैरों से बनाई स्वामी विवेकानंद की तस्वीर जो है आपकी भेंट की है। तो देखिए ये चित्रकार है, अधिकतर जो चित्रकार होते हैं आपके हाथ से जो है पेंटिंग आपके बनाते हैं, लेकिन यह जो है एक बीमारी से आपके पीड़ित है जिसका नाम है सेरेब्रल पॉलिसी। इससे जो है आपके पीड़ित है जिसमें कि इनके जो है हैंड कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह ऐसे चित्रकार है जिन्होंने कि अपने पाँव में ब्रश लेकर जो है पेंटिंग बनाई है। और किसकी बनाई है तो स्वामी विवेकानंद की जो है पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है। और प्रधानमंत्री आयुष से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आयुष को ट्विटर हैंडल पर फॉलो किया और उसकी यूट्यूब लिंक भी जो है आपकी यहाँ पर शेयर की है। उन्होंने आयुष से कहा है कि अपने आपने जिस प्रकार की पेंटिंग में महारत हासिल की और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बिलोंग करते हैं। इनको प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपका फॉलो किया गया है और एक अलग प्रकार की जो है चित्रकारी इनके द्वारा यहाँ पर की गई है, जिससे कि प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने इनको जो है ट्विटर पर फॉलो किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के आयुष कुंडल को प्रधानमंत्री के द्वारा ट्विटर पर जो है आपका फॉलो किया गया। तो इन राइट आंसर बनेगा खरगोन जिले के। और क्यों किया गया, क्योंकि ये आपके चित्रकार है, अपने पाँव से जो है पेंटिंग करते हैं। और किसकी पेंटिंग इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बनाई थी तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो है इनके द्वारा आपके यहाँ पर बनाई गई थी। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चतुर्थ चित्र भारतीय फिल्मोत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल, उषा ठाकुर या सुधीर कुमार सक्सेना। तो राइट आंसर बनता है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है आपका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में शोध शिखर 2022 का शुभारंभ मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किया है। तो क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जो कि आपका एक निजी विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, रायसेन, उज्जैन, रतलाम या भोपाल। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से जो है आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है रायसेन जिले में यह जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम या फिर भोपाल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है इंदौर संभाग जल जीवन मिशन में जो है पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल स्थान पर आपका था। तो ऑप्शन है इंदौर संभाग यहाँ पर राइट आंसर बनता है। जल जीवन मिशन की बात करें इसको कब लॉन्च किया गया तो वर्ष 2019 में जो है इसको आपका लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य क्या है, तो 2024 तक जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है नल के माध्यम से जो है आपका पानी उपलब्ध कराना। और कितना पानी उपलब्ध कराना, तो पर व्यक्ति 55 लीटर जो है आपका पानी यहाँ पर उपलब्ध कराना। तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर नल के माध्यम से वर्ष 2024 तक जो है आपका पानी उपलब्ध कराना, जल की उपलब्धता करवाना, इस मिशन को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य आपका है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल ही में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन है हमारा जो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हाल ही में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने की योजना लागू करने वाला देश का जो है आपका पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो है यह आपका खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा देश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान, तो राइट आंसर बनता है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि लीटर बिन सेंसर लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। राइट आंसर बनता है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। अगला क्वेश्चन बनता है कि गायों के लिए देश का पहला है यह भी शमशान घाट आपका कहाँ पर बनेगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपका बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में पहली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक यानी कि ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर ओपन की गई है। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं। हाल ही में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है। राइट आंसर बनता है हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा। राइट आंसर बनता है जबलपुर। लीटर बिन सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य इंदौर। और गायों के लिए देश का पहला शमशान घाट कहाँ बनेगा, भोपाल में। मध्य प्रदेश में पहली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर खुलेगी, तो आपके भोपाल में खुलेगी। तो यह 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के वह 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है। चलिए अब जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा यहाँ पर नीमच जिला। देखिए यह जो है यहाँ पर मैप चेंज नहीं हुआ है। यह जो ऊपर वाला जो है आपके यानी कि ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है इसके ऊपर वाला जो ये जिला है यह है आपका नीमच जिला। तो नीमच जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले नीमच को जो है हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि किन राज्यों के साथ और किस जिले के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो नीमच से जुड़े सिर्फ 2 बातें हमें याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो यह राजस्थान के साथ करता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो यह जो है आपका मंदसौर जिले के साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो यह 2 बातें जो है हमें इससे जुड़ी यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब जो है इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीमच जिले को जो है जिला कब बनाया गया या नीमच जिले का गठन आपका कब होता है, 30 जून 1998 को जो है इसका आपका गठन किया जाता है। और किस जिले से अलग होकर इसको जो है आपका जिला बनाया जाता है, तो मंदसौर जिले से अलग होकर 30 जून 1998 को नीमच जिला आपका गठित होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले का आकार मानव हृदय हमारा जो हृदय होता है उसकी संरचना के समान है। तो राइट आंसर बनेगा आपका नीमच जिला जो है उसका आकार मानव का जो हृदय होता है उसके जो हृदय होता है उसके समान इसका जो है आकार आपका यहाँ पर है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका आकार यहाँ पर यह हमारा नीमच जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो नीमच जिले में स्थित जो सैनिक छावनी थी वहां से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत आपकी मानी जाती है। और कब हुई थी मध्य प्रदेश में, तो 3
जून 1857 को। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत है कहाँ से मानी जाती है, नीमच छावनी से मानी जाती है। और कब शुरुआत हुई थी, 30 जून 1857 को जो है इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया की सबसे बड़ी अफीम एल्केलाइड फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। अगला क्वेश्चन बनेगा स्थापना कब की जाती है, वर्ष 1935 में इसकी स्थापना होती है। तो एशिया की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री नीमच जिले में स्थित है, स्थापना कब होती है, 1935 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है या जो मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश के नीमच जिले में लगता है। किस माह में लगता है, जनवरी माह में लगता है। और कितने दिनों के लिए लगता है, 4 दिनों के लिए। शहाबुद्दीन औलिया उर्स कहाँ पर, नीमच में, किस माह में, जनवरी में, कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली ग्राम न्यायालय जो है आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई। तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। और नीमच में कहाँ पर, तो यहाँ पर झातला ग्राम में। और कब स्थापित की गई, वर्ष 2001 में। मध्य प्रदेश की पहली ग्राम न्यायालय नीमच के झातला में कब स्थापित हुई, वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली, नेत्रदान राजधानी, अरावली की गोद, द सिटी ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। तो चारों में से एक नाम सीधा सीधा आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को नेत्रदान की राजधानी या अरावली की गोद, सीआरपीएफ की जन्मस्थली या द सिटी ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। तो चारों का एक ही ऑप्शन आएगा, वह आएगा आपका नीमच जिला। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत का प्रथम स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यह फैक्ट आपका रिपीट हो गया, यह जो है मंदसौर जिले में स्थित है। नीमच का जो नामांकन है इसी छावनी के नाम पर यानी कि नॉर्थ इंडिया माउंटेडेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स के नाम पर जो है नीमच का नाम आपका पड़ा है। तो नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स के नाम पर नीमच का जो है आपका नाम पड़ा है। तो देखिए अगर हम नीमच इस प्रकार अगर हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग जो है एन से आपकी स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वर्ड जो है इसमें आपके मिलते हैं। जिस प्रकार जो हमारा महू है उसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार जो है हमारा महू का फुल फॉर्म बनता है। उसी प्रकार नीमच का जो नाम है इसी छावनी के नाम पर जो है नीमच का नाम आपका पड़ा है। चलिए अगले कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर बनेगा श्रीधर वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। कब की थी, 1957-58 में। क्वेश्चन बनेगा कि जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री विष्णु विनायक सरवटे। क्वेश्चन बनेगा कि श्री विष्णु विनायक सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा का जन्म, इनका भी जन्म नीमच जिले के कुकड़ेश्वर में जो है इनका जन्म आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, इनका भी जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में होता है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि मालवा प्रांत की या मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा किसकी, तो महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो यह आपके नीमच जिले में स्थापित है। क्वेश्चन बनेगा कब स्थापित की गई, वर्ष 2019 में इसकी जो है स्थापना आपके यहाँ पर की जाती है। तो यह थी आपके नीमच जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी है। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, मंदसौर, खरगोन, बड़वानी या खंडवा। तो राइट आंसर आपका बनता है इसका ऑप्शन सेकेंड, खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र जो है आपका यहाँ पर स्थित है। इसके जो राइट आंसर यहाँ पर दिए रश्मि के द्वारा मौसमी पवार, राहुल और नीतू सिंह बाथम, इन्होंने जो है यहाँ पर इसके राइट आंसर दिए हैं।
चलिए नीतू सिंह बाथम के द्वारा यहाँ पर दिए गए आंसर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। जो आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है जो कि शूटिंग खिलाड़ी है, वह भी खरगोन जिले से आपके संबंधित है। करगो कुंदार नदी पर बसा है। इस नदी पर देजला उजला बांध भी आपका स्थित है। रावणखेड़ी खरगोन जिले में स्थित है, जहाँ पर के बाजीराव पेशवा की समाधि भी स्थित है। मिर्ची महोत्सव खरगोन जिले में आपका जो है आयोजित होता है। महेश्वर जो है आपका यहीं पर स्थित है और सहस्त्रधारा जलप्रपात भी आपका यहीं पर स्थित है। तो यह थी खरगोन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो रश्मि है, इन्होंने जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। इन्होंने यहाँ बताया कि इनको जो है एक डाउट है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया कि कंफ्यूजन हो रहा है कि पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भी है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका जो आपका राज्य कपास अनुसंधान केंद्र राज्य लेवल का, यानी कि जो स्टेट लेवल का राज्य कपास अनुसंधान केंद्र है, वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनेगा खरगोन जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, देश का पहला जैविक जैविक कपास अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, उसके आगे अगर आपका लगाया जाए जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, तो यह आपका खंडवा जिले में स्थित है। और खंडवा में भी कहाँ पर? तो भगवत राव मंडलोई जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो है आपका स्थित है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो कि राज्य का जो आपका कपास अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो हमें लगा के आना है खरगोन जिले में स्थित है। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाए कि देश का या मध्य प्रदेश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, उस शब्द के आगे कपास के आगे अगर आपका जैविक लग जाता है तो उसका आंसर जो है आपको लगा के आना है खंडवा जिले में। और किस विश्वविद्यालय में? तो भगवत राव मंडलोई विश्वविद्यालय में जो है आपको इसको लगा के आना है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर जैविक लगता है तो ही हमें खंडवा लगाना है, अगर सीधा सीधा पूछ रहा है तो हमें वहां पर खरगोन राइट करके आना है। तो इन दोनों में जो है आप कंफ्यूजन मत होना। और अगर इस प्रकार का अगर कोई सा कंफ्यूजन होता है तो आप जो है हमें कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। अगले दिन जब भी आपकी कमेंट हमारे द्वारा उठाई जाती है तो उसका जो है आपका जो भी डाउट होगा उसको जो है हमारे द्वारा यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज का जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, सागर या जबलपुर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आप सभी को हमें बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट अगर आप डेली चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो की प्रीमियर हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।